Hello friends, so today we start our chapter number 6 and the name of this chapter is body movement. ठीक है, बॉडी मूवमेंट से क्या मतलब है कि हमारी बॉडी किस तरह से मूवमेंट करती है, किस तरह से चलती है. ठीक, मीन्स अगर हमें चलना है तो कैसे मूव करेंगे, जंप करना है तो कैसे करेंगे. ठीक है, तो ये हमारी बॉडी मूवमेंट्स को बताते हैं. Have you ever noticed how different animals, big or small, move around? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं, बड़े छोटे, वो कैसे मूव करते हैं? Well, just like we human have different parts in our bodies that help us do many things, animals to have their own body parts. जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, इनके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ठीक है, और उनके अलग अलग वर्क होता है. ऐसे ही ह्यूमंस के भी क्या होते हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं और उन बॉडी पार्ट्स का अलग अलग वर्क होता है. लेट्स टेक अ जर्नी टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. फ्रॉम टिनी वन सेल्ड creature like the amoeba to big animals and humans, every living thing is built differently. देखिए, छोटे से छोटा एमीबा और बड़े से बड़ी एक बॉडी क्या करती है, उस अलग तरीके से हम उसको समझते हैं. ठीक है, सबकी चीज डिफरेंट होती है. एक छोटा एमीबा भी अलग होता है और एक बड़ा ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर भी अलग होता है. एज वी मूव फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, द वे देयर बॉडीज आर ऑर्गेनाइज्ड चेंजेस. अब हम चाहे छोटे से सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं, जो उनकी बॉडी है वो एक अलग चेंजेस होते हैं. मतलब जो उनकी बड़ी बनी हुई होती है बॉडी की शेप, वो क्या होती है, एक डिफरेंट होती है. इमेजिन आवर बॉडी एज अ बिग पजल मेड अप ऑफ मैनी पीसेस. इमेज करिए, सोचिए, या फिर एक आप कह सकते हैं कि एक इमेजिन कर लीजिए, बस एक लेट कर लीजिए कि ऐसा हो सकता है. मन में अपने में ऐसे बैठा लीजिए कि जो हमारी बॉडी है वो एक पजल है. ठीक है, वो किससे बनी है, बहुत सारे पीसेस से मिलके बनी हुई है. These pieces or organs join together to form system like teams that work together. ये जो pieces हैं, ये जो organs हैं, ये एक साथ जुड़कर क्या है, एक पूरा सिस्टम बनाते हैं. ओके, ताकि जो एक टीम है वो एक साथ काम कर सके. These team of और organ systems have different job. हर एक टीम का जो है क्या होता है, अलग अलग जॉब होती है. For instance, the team that takes care of our hunger and help us digest food is called digestive system. जो टीम क्या करती है, हमारी भूख को बताती है कि भाई हमें भूख लग रही है, या फिर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क करती है, उसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. मीन्स फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करती है, हमें बताती है कि अब हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं. वी हैव अनदर टीम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, विच हेल्प्स टू ब्रेथ एंड टेक्स इन एयर. हमारी जो टीम होती है वो क्या होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो क्या हेल्प करता है, हमें सांस लेने में मदद करता है, हमें एयर को ब्रीथ करने में, टेक करने में, मतलब एयर ले रहे हैं हम तो उसमें हमारी हेल्प करता है. वी ऑल्सो हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक अ डिलीवरी वैन दैट टेक्स थिंग्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अदर टू बॉडी टू अनदर. देखिए, एक हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा क्या करता है, ये एक डिलीवरी वैन होता है. मीन्स जो हमारी पूरी बॉडी में क्या भेजता है, ब्लड को डिलीवर करता है. ओके, नाउ टू मेक श्योर ऑल दीज टीम्स और सिस्टम्स आर सेफ एंड वी कैन स्टैंड टॉल. ये जो सारी हमारी जो टीम्स हैं, ये हमें क्या रखती हैं, सेफ रखती हैं बिल्कुल. ठीक है, अपना अपना वर्क करके, और हमें बिल्कुल सीधा खड़ा रखती हैं. वी हैव अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्केलेटन. हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन होते हैं, जो हमारा कुछ इस टाइप से दिखता है. दिस इज द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बीइंग. The skeleton is like the frame of the house. It's not only support our body but also helps to move. देखिए, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, जितने भी हमारे टीम वर्क हैं, ये सब किस में वर्क करते हैं. ये जो आपको स्केलेटन दिख रहा है, स्केलेटन मीन्स एक ढांचा, जो हमारी पूरी बॉडी है उसका एक अंदर का पार्ट जो हमें दिखता नहीं है. ठीक है, ये एक पूरा बॉडी सपोर्ट होता है, जो क्या कराता है, हमें मूव कराने में हेल्प कराता है. मीन्स हमें कहीं जाना है, कुछ मूव करना है, तो यही जो हमारा पार्ट होता है, ये उसमें क्या कराता है, हेल्प कराता है. ओके, वी ऑल्सो हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम. नेक्स्ट है आपका मूवमेंट एंड लोकोमोशन. अब ये मूवमेंट और लोकोमोशन क्या है,
देखिए, एवरी लिविंग थिंग्स बी इट अ टिनी बग और अ ह्यूज एलिफेंट मूव्स इन सम वेट और अनदर। चाहे आप जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं, चाहे छोटी हैं चाहे एक बड़ा एलिफेंट ही क्यों ना हो, वो क्या करता है, मूव करता है एक से दूसरी जगह पर। बट एनिमल्स लाइक अवर पेट कैट और अ बर्ड कैन मूव अराउंड मोर इजीली। देखिए, हमारे जो पेट एनिमल्स होते हैं, कैट है, डॉग है, बर्ड है, वो इधर उधर आसपास की जगह ज्यादा अच्छे से मूव कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू जो हमारे बड़े बड़े एनिमल्स है, जैसे एलिफेंट है, वो इजीली मूव नहीं कर सकता, उसे प्रॉपर अपना प्लेस चाहिए मूव करने के लिए। ठीक है, so think about it, when you call your pet rabbit it hops over to you, but if you call a plant, well it doesn't come walking right। अगर आप एक रैबिट को बुलाते हैं, कैट को बुलाते हैं, डॉग को बुलाते हैं, वो बहुत इजीली आ जाते हैं आपके पास एक बार कहने से। बट अगर आप प्लांट से कहेंगे कि इधर आओ, तो वो नहीं आते। ठीक है, वो नहीं चल सकते। This very ability to move is one reason why we know the difference between plants and animals। ये एक ऐसा डिफरेंस है जो हमें जानना चाहिए कि जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में ऐसा क्या है। दोनों ब्रीथ करते हैं, दोनों खाना बनाते हैं, दोनों मूवमेंट करते हैं, बट अगर हम प्लांट्स को इधर वो बुलाएंगे तो वो नहीं आएंगे, एनिमल्स को कहेंगे तो वो आ जाएंगे। ऐसा क्यों? While plants do move, yes they do, but in their own slow way. It's not as clear as when animals move. Animals have special body parts like legs or wings that helps them move around। देखिए, जो हमारे प्लांट्स हैं वो मूव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके पास एक स्पेशल बॉडी पार्ट्स नहीं होते हैं, जैसे लेग। चलने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? लेग की जरूरत होती है। बर्ड्स को किसकी जरूरत होती है? विंग्स की जरूरत होती है। तो प्लांट्स के पास ना ही तो हमारी लेग होती है, पैर होते हैं, ना ही उनके पास विंग्स होते हैं, मीन्स पंख होते हैं। तो इसलिए जो एनिमल्स हैं वो या एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर इजीली आ जाते हैं कंपैरिजन टू प्लांट्स। प्लांट्स नहीं आते हैं। ओके, अब यहाँ है एक मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब हमने मूवमेंट तो सुन लिया कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना मूवमेंट हो गया किसी बॉडी का। ओके, ये लोकोमोशन क्या है? द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो एक्ट जो एक से दूसरे प्लेस पर होता है उसे ही आप क्या बोलते हैं? लोकोमोशन कहते हैं। मीन्स चलना, भागना, स्विमिंग करना, फ्लाइंग करना, अपनी पोजीशन चेंज करना। मीन्स इस पोजीशन से अगर हम सेकंड सामने वाली पोजीशन पे जाएं तो इस मूवमेंट को आप क्या बोलेंगे? लोकोमोशन बोलेंगे। ठीक है, वाई एनिमल्स नीड लोकोमोशन। अब एनिमल्स को जो है उनको इसकी लोकोमोशन की जरूरत क्यों होती है? Why do animals move around so much? Here are some cool reasons। क्यों होती है? First, let's think about food। सबसे पहले उन्हें खाने के लिए, मीन्स ह्यूमंस एनिमल्स को सबसे पहले क्या चाहिए? खाना चाहिए। और खाना खाने के लिए वो क्या करता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है। Plants can make their own food by just standing in one place, soaking up the sun. They are like chef with their own kitchens. Animals on the other hand can't do that. They are like customer who need to go to different shops and restaurants to get their food. Since animals can't make their own food, they need to move around to find it. That's where moving or locomotion helps them। देखिए, पहला क्या है कि खाना, सबसे बड़ी बात खाना होती है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, एक जगह खड़ा होकर बनाते हैं। उन्हें सनलाइट की नीड होती है, उन्हें एयर की नीड होती है, वाटर की नीड होती है, जो उन्हें मिलता रहता है। ठीक है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उन्हें क्या खाने के लिए या तो वो कहीं रेस्टोरेंट जाते हैं या फिर खाना उन्हें बनाने के लिए भी मूवमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, तो लोकोमोशन की तो इन्हें नीड इसलिए होती है, पहला फूड है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स खुद बनाते हैं, लेकिन मूवमेंट करके बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है इमेजिन इट्स अ वेरी हॉट डे एंड यू वांट टू go inside where it is a cool. Animals also move to place where they feel more comfortable. So if it is too hot, cold or even dangerous, they can go somewhere better। एक ये कह सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो प्लांट्स क्या करते हैं? गर्मी सर्दी एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। बट एनिमल्स को गर्मी है तो गर्मी लगती है, सर्दी है तो सर्दी लगती है। गर्मी है तो वो ठंड वाली प्लेस पे जाएंगे, ठंड है तो वो गर्म वाली प्लेस पे जाएंगे। ठीक है, what if there was a big scary monster chasing you, you had run away, right? In the same way, animals move to escape from bigger animals that might want to eat them।
अगर कोई बड़ा सा जानवर आ जाता है, बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है, तो एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, भाग जाते हैं वहां से, ठीक है। बट प्लांट्स क्या होते हैं, वो नहीं रनिंग करते, वो जहां है भाई वो वहीं खड़े हैं, आप चाहे वो उनको डैमेज करे, तोड़े, खाए, कुछ भी करे, ठीक। When animals want to start a family, they need to find a partner. अब जब एनिमल्स जो हैं एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन्हें किसकी जरूरत होती है, एक पार्टनर की जरूरत होती है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उन्हें एक नया यंग वंस को लाने के लिए किसी पार्टनर की नीड नहीं होती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स एंड द प्लांट्स। ओके, ह्यूमन्स बॉडी एंड देयर मोमेंट, ह्यूमन की बॉडी, इंसान की बॉडी और उसका मोमेंट। हे देयर क्यूरियस लर्नर्स, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ यू कैन डांस, रन और इवन जस्ट वेव योर हैंड्स? इट्स ऑल थैंक्स टू द मोमेंट our bodies can make. Let's dive in and explore these moments together. देखिए, आप डांस करते हैं, ठीक है, रन करते हैं, तो आपने देखा है कि ये क्यों होते हैं, कैसे आपके हाथ ऐसे जाते हैं, हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ऐसे कैसे ये मूव करते हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप देखेंगे कि हमारी बॉडी मूव कैसे करती है, हमारी बॉडी वर्क कैसे करती है, ठीक। स्टार्ट बाय ट्राइंग आउट एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के थ्रू करते हैं। स्टैंड अप एंड सी हाउ कैन यू मूव योर आर्म्स, लेग्स, हेड एंड देयर other body parts. As you do this, you will notice some interesting things. First, there are some parts of your body that don't seem to move at all. देखिए, अगर आप खड़े हुए हैं तो खड़े होने के बाद आपके कुछ बॉडी पार्ट्स तो मूव करते हैं और कुछ बिल्कुल वर्क नहीं करते। खड़े हो जाते हैं तो आपकी जो लेग होती है वो बिल्कुल सीधी रहती हैं, ठीक है। आप अगर हाथ से कुछ बता रहे हैं तो हाथों का मूवमेंट होता है, बट अगर आप खड़े हैं तो आपकी जो लेग्स हैं वो कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती हैं। सेकेंड क्या है आपका, सम पार्ट्स ओनली मूव इन अ स्ट्रेट लाइन और इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। कुछ आपके पार्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। एंड थर्ड वन इज, एंड देन देयर आर पार्ट्स दैट कैन ट्विस्ट, टर्न एंड मूव इन ऑल सॉर्ट ऑफ द वेज। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कुछ वर्क नहीं करते, बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। कुछ आपके बहुत स्ट्रेचेबल, ट्विस्टेबल पार्ट्स होते हैं जो इजीली ट्विस्ट हो जाते हैं। हमारी फिंगर्स इजीली ट्विस्ट हो जाती हैं। हमारी लेग्स क्या है, स्ट्रेट रह के चलती हैं। हमारी बैक क्या है, वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है ना, वो आप इससे ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं। नाउ आपको एक एक्सरसाइज, ये आपको एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है, कि हेड जो है वो कैसे मूव करता है या किस डायरेक्शन में मूव करता है। सो दिस इज योर एक्टिविटी एंड दिस एक्टिविटी इज डन बाय यू। ओके, एवर नोटिस्ड हाउ यू कैन ट्विस्ट योर रिस्ट बट कांट ट्विस्ट योर थाई? आपने कभी सोचा है कि आप क्या करते हैं, अपनी व्रिस्ट को तो ट्विस्ट कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन आप अपनी थाई को जो है ट्विस्ट नहीं कर पाते? ऐसा क्यों होता है? ये आपकी व्रिस्ट है, अब आप अपनी व्रिस्ट को ट्विस्ट कर लेते हैं बट आप अपनी थाई को नहीं कर पाते, तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द प्लेसेस वेयर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी केम टुगेदर। ये हमारी बॉडी पार्ट्स के थ्रू होता है कि हमारे कौन सा बॉडी पार्ट्स कहाँ से आ रहा है, ठीक है। These special spots are called joints. इन्हें आप क्या बोलते हैं, joints बोलते हैं, ओके। तो जॉइंट्स क्या हैं? जॉइंट्स आर लाइक द मीटिंग पॉइंट और hinges where our bones connect. जॉइंट्स आपका वो पॉइंट होता है जहां से हमारी हड्डियां मिली हुई होती हैं, ठीक है। दे अलाउ आवर बॉडी टू मूव इन डिफरेंट वेज। ये हमारी बॉडी को अलाउ करते हैं कि वो डिफरेंट वेज में मूव करें। थिंक ऑफ देम डोर हिंग्स और द जॉइंट्स ऑन अ टॉय रोबोट, बट नॉट ऑल जॉइंट्स वर्क्स द सेम वे। आपके पास एक टॉय होता है, ठीक है, जैसे टॉय आपकी डॉल होती है, तो जब आप डॉल को कभी देखते हैं तो उसके जो बॉडी पार्ट्स किस तरह से जॉइंट होते हैं, उसके हैंड अलग होते हैं, लेग अलग होती है, नेक अलग, तो इस टाइप से क्या है, ये हमारे जॉइंट्स होते हैं, ओके, मीटिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका लिगामेंट। अब ये लिगामेंट क्या है? द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट अ जॉइंट बाय थ्रो स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लिगामेंट्स। जो हमारी बोन्स, जो हमारी हड्डियां होती हैं, जब वो एक साथ जॉइंट होती हैं, ठीक है, मतलब एक साथ मिली हुई होती हैं एक जॉइंट पर, वो हमारा क्या होता है, लिगामेंट कहलाता है। लिगामेंट से क्या मतलब है? जैसे ये हमारा हैंड है, हैंड हमारा कहाँ से ज्वाइन है, यहाँ ऊपर से ज्वाइन है, और इस हैंड के साथ हमारा आर्म भी है, हमारी व्रिस्ट भी है, ठीक है, हमारी फिंगर्स भी हैं, थम्स भी हैं, तो ये क्या है आपका लिगामेंट हुआ। मीन्स इस जॉइंट से हमारी काफी सारी चीजें, बोन्स जो हैं वो ऐड हैं, जुड़ी हुई हैं,
ओके, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मूवमेंट दे अलाउ दे कैन पुट देम इनटू 3 कैटेगरीज। अब आपको ये जो मूवमेंट होते हैं ये 3 कैटेगरीज में आपको डिवाइडेड है। फर्स्ट है आपका इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट क्या है? देयर आर नो मूवमेंट जॉइंट्स। जब आपका कोई मूवमेंट जॉइंट नहीं होता है, इमेजिन ट्राई टू मूव द टॉप पार्ट ऑफ योर हेड। आपका सर का टॉप पार्ट होता है, ये क्या होता है? इट डजंट बज राइट, दैट्स बिकॉज ऑफ दिस इमूवेबल जॉइंट। आपका जो ये सर वाला पार्ट है ये आपकी नेक मूव करती है, सर मूव नहीं करता है, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट है? आपका इमूवेबल जॉइंट है, ये क्योंकि मूव नहीं करता। कभी भी आपका सर नहीं मूव करता है, आपकी नेक मूव करती है, ठीक है। गर्दन मूवमेंट करती है, सर मूवमेंट नहीं करता है। अ कूल एग्जाम्पल इज द बोन्स ऑफ अवर स्कल। जो हमारी स्कल होती है वो इसका कूल एग्जाम्पल है। देयर आर लॉक्ड टुगेदर टाइटली ऑलमोस्ट लाइक पजल पीसेज। अनदर एग्जाम्पल इज द अपर पार्ट ऑफ अवर जॉ। एक हमारा जॉ का पार्ट जो होता है वो भी हमारा एग्जाम्पल हो सकता है। वाइल यू कैन मूव योर माउथ वाइड बाय मूविंग योर लोअर जॉ, यू विल नोटिस यू कांट मूव द टॉप पार्ट एट ऑल। देखिए, जॉ वाला पार्ट मीन्स टीथ वाला पार्ट जो होता है, अगर आपको मूव कराना है तो ये वाला पार्ट आपका मूव नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ आप बोलते हैं तो आप बोलेंगे, लिप से बोलते हैं, बट आपके जो टीथ होते हैं ये कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, जैसे आपका हेड कोई मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है। सो ये आपका स्कल है पूरा, मतलब सिर वाला जो ढांचा है, जो सिर का स्केलेटन है, इसमें आपका सर भी कोई वर्क नहीं करता। ये जो आपका जॉ वाला पार्ट है ये भी आपका कोई वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो जो चीज हमारी मूवमेंट नहीं करती है वो आपकी इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली मतलब धीरे से जो मूव करते हैं वो कौन से हैं? दीज जॉइंट्स लेट अस विंगल जस्ट अ बिट। ये जो जॉइंट्स होते हैं ये बहुत थोड़ा सा बिट जो है, थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं बिटवीन द बोन्स। देयर इज अ सॉफ्ट क्यूशन और पैड दैट लेट्स द बोन्स मूव अ टाइनी अमाउंट। देखिए, ये क्या होते हैं? बहुत छोटी अमाउंट में मूव करते हैं, मीन्स आपको इतना पता भी नहीं चलता ये इतनी छोटी अमाउंट में मूव करते हैं। यू कैन फाइंड दीज इन योर बैकबोन और स्पाइन इफ यू विंगल फ्रॉम साइड टू साइड, दैट्स दीज जॉइंट्स एट वर्क। देखिए, जो आपकी बैक होती है, जो स्पाइन होती है, पीछे की जो ये हड्डी कमर की होती है, ये आपकी मूव करती है। अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो ये आपकी क्या करती है? मूवमेंट करती है, ठीक है। ये आपका वर्क करती है, स्ट्रेच हो जाती है जैसे आप करना चाहें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेच नहीं होती, नहीं, ये थोड़ी बहुत मूव हो जाती है, ओके। नाउ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं? जिन्हें आप कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हैं, वो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। हमारी फिंगर आगे ले जाओ, पीछे ले जाओ, हाथ ऐसे घुमा लो, ये वाला, ठीक है। तो ये होते हैं फ्रीली मूवेबल। ये आपके कैसे भी जॉइंट्स को आप इन्हें मूव कर सकते हैं। दीज आर दी सुपरस्टार ऑफ मूवमेंट्स। दे let bones move a lot and in various ways. These joints have a special pocket or cavity where the bones came together and it's filled with a fluid that makes everything smooth, ठीक है। ये आपके सुपरस्टार होते हैं, कैसे भी आप इनको मूव कर सकते हैं। एक स्पेशल पॉकेट होती है, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपनी बोन्स को मूव करा सकते हैं। फर्स्ट, ये आपके 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, ठीक है, 3 टाइप्स हैं इसके। फर्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल और सॉकेट जॉइंट ये क्या है? देखिए, इमेजिन अ बॉल फिटिंग स्नगली इनटू अ cup. This joint works at the same way. It lets the connected bones move in all direction. A great example is your shoulder or hip trying moving them around and you feel it. देखिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का क्या होता है, ये किस तरीके से होती है कि जो एक बॉल है वो किस में है, कप में रखी हुई है, ठीक है। अब आपका इसका अच्छा एग्जाम्पल क्या बताया इन्होंने, आपके शोल्डर्स, कंधे बताए हैं। कंधों को आप कैसे भी मूव कर सकते हैं, 360 डिग्री में आप उन्हें मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बॉल एंड जॉइंट जो है, सॉकेट जॉइंट है, इसका एग्जाम्पल है। हिंगी जॉइंट क्या होता है, जस्ट लाइक अ हिंग ऑन अ डोर और अ ज्वेलरी बॉक्स। ये आपका क्या होता है, एक ज्वेलरी बॉक्स की तरह होता है जिसमें आप ज्वेलरी रखते हैं।
दिस जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन जस्ट वन वे बैक और फोर्थ। ये जो जॉइंट होता है ये या तो आगे की तरफ आपका जॉइंट होता है या फिर पीछे, मतलब ये वन वे होता है, सिर्फ एक, या तो आप आगे की तरफ झुक सकते हो या आप पीछे की तरफ झुक सकते हो। व्हेन यू बेंड योर एल्बो और नी और इवन व्हेन यू वेव, इट्स द हिंगी जॉइंट्स डूइंग दिस थिंग्स। देखिए जब आप बैंड होते हैं तो या तो आपकी एल्बो, ठीक है, या फिर आपकी नी, ये आपकी एल्बो है, ठीक, ये आपकी नी है, तो जो एल्बो और नी होता है ये आपके क्या करते हैं, बैंड होते हैं, ठीक, तो इन्हें आप हिंगी जॉइंट्स बोलते हैं। फिर है आपका पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट क्या है आपका, दीज जॉइंट लेट अस रोटेट और टर्न थिंग्स, ये चीजों को जो है रोटेट कर देती हैं, टर्न कर देती हैं। अ फन प्लेस टू फाइंड दिस जॉइंट इज वेयर आवर नेक मीट्स आवर हेड। सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल है जब हमारी नेक जो है किससे, हमारे सर से मिलती है, ठीक। टिल्ट योर हेड बैक, अपने हेड को जो है टिल्ट करिए फोर्थ एंड टर्न इट साइड बाय साइड, फील दैट रोटेशन, दैट्स द पिवट जॉइंट इन एक्शन। आप क्या करिए, अपने सर को अपनी क्या नेक से मीट करिए, तो आप देखेंगे कि आपकी आराम से जो हेड है वो आपकी नेक से मिल जाएगा। तो यही आपका पिवट जॉइंट का क्या है, एग्जाम्पल है। ओके, जैसे आपका छोटा एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो क्या करता है, अपनी बॉडी को मूव कराता है। कैसे भी आप देख लेंगे, जो छोटा बेबी होगा वो कभी देखेंगे कि को किसी पोजीशन में आ जाता है, कभी किसी, तो हमें उसे सही करना पड़ता है क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत स्ट्रेचेबल होती है। ओके, नाउ दैट्स यू नो मोर अबाउट हाउ आवर बॉडी मूव्स, trying spotting these joints in action the next time you are playing or even just moving around। देखिए ये आपके कुछ टाइप्स हैं जॉइंट्स के, फिक्स्ड, स्लाइटली मूवेबल, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंगी जॉइंट एंड पोवेट, ये मैंने आपको अभी बता दिया है। ओके, नेक्स्ट है आपका आवर अमेजिंग स्केलेटल सिस्टम, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है। अब आप इसको देखेंगे कि इसमें भाई क्या क्या चीजें होती हैं। हे देयर यंग एक्सप्लोरर, डिड यू नो वी हैव समथिंग लाइक अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी फ्रेम वर्क इनसाइड अवर बॉडी। देखिए बाहर की चीजें हमें दिखती हैं, आंख दिखती है, नोज दिखती है, ईयर्स, लिप्स, हमारे हैंड, ठीक है, ये सब चीजें हमारे बॉडी पार्ट्स को दिखते हैं, बट हमारी बॉडी, इनके अंदर जो हमारा स्केलेटन है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं ये हमें अब नहीं दिखती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर क्या आ जाती है, स्किन आ जाती है। इट इज कॉल्ड अ स्केलेटल सिस्टम। देखिए जो हमारी जो बॉडी है वो एक बाइसिकल और कार की मतलब हमारी बॉडी के जो अंदर है, मीन्स हमारी स्किन के अंदर क्या है, एक मशीन है, जो एक प्रॉपर मशीन, जैसे कार होती है, कार के अंदर मशीन होती है, ठीक है, बाहर से कार बहुत अच्छी लगती है लेकिन उसके अंदर जो मशीन है सारा वो वर्क करती है। ऐसी हमारी बॉडी है, बाहर की बॉडी कैसी भी है लेकिन अंदर जो वर्क करती है वो हमारा ये जो स्केलेटन है ना, इसके अंदर जो हमारी मशीन होती है वो वर्क करती है, ठीक है, इसीलिए हमें इसे स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। The human body has many systems inside, like the one that helps us digest our food. All these systems have very sensitive parts like our stomach and heart. These parts need something solid to support and protect them. That's where our skeleton comes into play. देखिए हमारी बॉडी में, जो हमारी स्केलेटन में जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा स्टमक, पेट होता है, हार्ट होते हैं, लंग्स हैं, ठीक है, किडनी है, बहुत सारी चीजें हैं जो क्या करती हैं, हमारे बॉडी को सपोर्ट करती हैं वर्क करने के लिए। आवर स्केलेटन इज लाइक द सुपर हीरो ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी का सुपर हीरो होता है। इट्स मेड अप ऑफ बोन्स एंड समथिंग्स कॉल्ड कार्टिलेज। जो हमारी स्केलेटन है वो हड्डियों से मिलके बनता है और कुछ कार्टिलेज से, कुछ अदर थिंग्स से जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। फ्रॉम अवर हेड ऑल द वे टू अवर टोज, अवर बोन्स एंड कार्टिलेज मेक श्योर वी स्टे अपराइट एंड अवर ऑर्गन्स स्टे सेफ। हमारे हेड से लेके हमारे टोज तक जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, मतलब जितनी भी बोन्स हैं, जितनी भी कार्टिलेजेस हैं, वो सब क्या चाहती हैं कि हमारा जो बॉडी है वो बिल्कुल सेफ रहे, ठीक है। Imagine your body without bones, it would be like a fluffy teddy bear। अगर हमारी जो बॉडी है इसमें ये स्केलेटन ना हो तो वो कैसा हो जाएगा, तो वो एक सिर्फ फ्लफी टॉय की तरह हो जाएगा, ठीक है। We have around 206 bones in our body। हमारी बॉडी में कितने बोन्स होती है, कितनी हड्डियां होती है, 206, 206 बोन्स होती हैं। From our skull that protect our brain to the spine that let us stand tall, and even our ribs that keep our heart and lungs safe।
206 हमारी बोन्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारी स्केल होती है, ये जो स्केल होती है ये क्या करती है, हमारी बॉडी को, हमारी स्पाइन को, हमें उसको प्रोटेक्ट करती है, हमारी हार्ट को, लंग्स को, इन सबको प्रोटेक्ट करती है। ये कैसे होता है, जो स्केलेटन होता है ना, स्केलेटन एक इस तरह, हमारी जो स्कल होती है, ये जो हमारी स्किन होती है, ये एक ऐसा वर्क करती है कि मशीन को ढकना, कि किसी कपड़े से मशीन ढक दी, ठीक है। तो ये हमारी स्केल जो है हमारे अंदर के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको सेफ रखने में हेल्प करती है। एवर हर्ड ऑफ एक्सरे, आपने कभी भी एक्सरे देखा होगा। देयर आर लाइक मैजिकल पिक्चर्स दैट डॉक्टर्स यूज टू लुक एट आवर बॉडी, उसमें बहुत सारी मैजिकल पिक्चर्स होती हैं जिसमें जो डॉक्टर हैं वो हमारी बोन्स को देखने के लिए देखते हैं। इफ़ यू ever feel and hurt yourself, doctor might use an x-ray to see if any bone is broken। अगर आपको कभी कोई दर्द होता है, आप कभी हर्ट होते हैं, तो जो डॉक्टर है वो क्या देखते हैं, आपका एक्सरे देखते हैं कि भाई आपकी कोई बोन्स टूट तो नहीं। अगर आप गिर जाते हैं, आपको पेन हो रहा है, तो डॉक्टर क्या कराते हैं, एक्सरे कराते हैं कि भाई चेक कर लीजिए इनकी कोई बोन टूट तो नहीं गई है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज क्या है, इट्स सॉफ्टर देन बोन्स बट स्टिल प्रिटी स्ट्रॉन्ग। ये बोन्स से थोड़ा सॉफ्ट होता है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होता है। ट्राई टचिंग योर ईयर एंड बेंडिंग इट अ बिट, दैट फ्लेक्सिबल पार्ट यू फील इज कार्टिलेज। आपका ये ईयर है, अगर आप इसे बैंड करते हैं तो जो उसका फ्लेक्सिबल पार्ट होगा उसे आप क्या बोलेंगे, कार्टिलेज बोलेंगे। योर ईयर डजंट हैव बोन्स, आपके कान में कोई हड्डी नहीं होती है, ठीक है। Doesn't it? Cartilage can also be found in places where our bones meet। कार्टिलेज कहाँ होता है, जहाँ पे हमारी जो बोन्स हैं वो मीट करती हैं, मिलती हैं, और हमारे ईयर में भी होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो भाई आपके कान में, आपके ईयर में कोई भी हड्डी नहीं होती है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर स्केलेटल, हमारे स्केलेटल जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। देखिए क्या क्या है हमारे स्केल में। ये आपका क्लेविकल है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये आपके अलग अलग जो है पार्ट्स हैं, ओके। अवर स्केलेटन हैज़ मैनी पार्ट्स, हमारा जो स्केलेटन होता है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले स्केल जो है प्रोटेक्ट अवर ब्रेन, जो हमारा दिमाग होता है, ब्रेन होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। रिब्स क्या वर्क करती हैं, शील्ड अवर हार्ट्स एंड लंग्स, जो हमारी लंग्स और हार्ट्स होते हैं उनको शील्ड करती हैं, ढकती हैं। स्पाइन क्या वर्क करती हैं, कीप्स अस अपराइट एंड मूविंग, हमें मूव कराने में हेल्प करती हैं स्पाइंस। लिम्स अवर आर्म्स एंड लेग्स दैट हेल्प अस ग्रैब वॉक, लिम्स किस लिए वर्क करती हैं, हमारे पैरों को और हमारे जो हाथ होती हैं उनको ग्रैब करने में, चलने में, वॉक करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। वाई इज अवर स्केलेटल सिस्टम इम्पोर्टेंट, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो ज़रूरी क्यों है। सेफ्टी फर्स्ट, सबसे पहला है कि सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। इट एक्ट्स लाइक अ शील्ड प्रोटेक्शन अवर सॉफ्ट एंड सेंसिटिव ऑर्गन्स, जो हमारे बहुत सेंसिटिव, जो प्रोटेक्टिंग, ये क्या करती है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में, उनको शील्ड करने में जो है ये हेल्प करता है, ठीक है। फिर है शेप, अवर स्केलेटन गिव्स अवर बॉडी इट्स शेप, जो हमारा स्केलेटन होता है वो हमारी बॉडी को शेप देता है, ठीक है। विदाउट इट वी हैड बी लाइक जेली, अगर हमें वो शेप नहीं देगा ना तो वो हमें सिर्फ जेली की तरह रह जाएंगे। लेट्स मूव, नेक्स्ट इज लेट मूव। आवर बोन्स प्रोवाइड प्लेसेस ऑफ आवर मसल्स टू अटैच, जो हमारी हड्डियां हैं वो हमारी मसल्स को क्या करती हैं, अटैच करती हैं, जोड़ती हैं। व्हेन मसल्स वर्क्स दे हेल्प अस टू मूव, जो ये मसल्स होती हैं ये हमें किस लिए मूव कराती हैं, मूव कराने के लिए, हमें काम करने के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है। देखिए ये हमारी जॉइंट्स है येलो वाली, और ये जो रेड कलर की और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, दीज आर मसल्स। तो मसल्स क्या करती हैं, एक इलास्टिक की तरह वर्क करती हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जोड़कर और उनको वर्क करने के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मस्कुलर सिस्टम। अब ये मस्कुलर सिस्टम क्या है, नेक्स्ट अप लेट्स चैट अबाउट आवर मस्कुलर सिस्टम। मसल्स आर व्हाट मेक्स अस मूव, मसल्स क्या होती हैं, जो हमें मूव कराती हैं। दे वर्क टुगेदर विद आवर बोन्स टू हेल्प अस डू थिंग्स लाइक डांस, जंप एंड इवन स्माइल। जो मसल्स होती हैं वो हमें क्या वर्क कराती हैं, डांस कराती हैं, जंप कराती हैं, ठीक है। और हमें स्माइल तक भी हम किसकी मदद से करते हैं, मसल्स के थ्रू करते हैं। व्हेन मसल्स वर्क दे आइदर गेट शॉर्टर
और गो बैक टू देयर यूजुअल लेंथ। देखिए जब हमारी मसल्स वर्क करती हैं ना तो कभी कभी वो छोटी भी, भाई ज़्यादा वर्क करते हैं तो वो छोटी हो जाती हैं, थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद वो फिर से दोबारा वर्क करती हैं उसी वे में। थिंक ऑफ दैम लाइक रबर बैंड। जैसे आपका रबर बैंड होता है, आप उसे जितना खींचो वो उतना खींच जाएगा और फिर वो दोबारा उसी, अब अगर आप छोड़ दोगे तो वो अपनी जो उनकी पोजीशन होती है, रियल पोजीशन होती है, वो उसे क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। स्ट्रेचिंग एंड गोइंग बैक टू देयर ओरिजिनल शेप में आ जाता है। एंड द सुपर कूल थिंग्स इज आवर बोन्स act like levers. When muscles pull these levers, we move. For example, when we take a deep breath, our ribs move. When we chew yummy food, our jaw move. And when we lift something, our arms move. अगर हम लटकते हैं तो हमारी हाथों की मसल्स में दर्द होता है, अगर हम कुछ चबाते हैं तो हमारी जॉ में दर्द होता है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे जो है अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग मसल्स हैं और उनमें जब हम कुछ वर्क करते हैं तो उनमें क्या होता है, खिंचाव होता है, मतलब वो वर्क करती हैं, ठीक है। मसल्स एंड देयर टाइप्स। अब ये मसल्स और इनके तरीके। मसल्स हैव दिस फैंटास्टिक एबिलिटी टू चेंज शेप बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग। जो मसल्स हैं उनकी एक फैंटास्टिक एबिलिटी होती है कि उनमें जो इनकी शेप में चेंज होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग के थ्रू। रिलैक्स मतलब जब वो काम कर लेती हैं, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जब वो करती हैं, ठीक है। दिस मैजिकल एबिलिटी इज वॉट मेक्स अस मूव एंड ग्रूव। ये जो मैजिकल एक्टिविटी होती है, ये क्या करती है कि जो हम मूव करते हैं, जो हम ग्रू करते हैं, ये उसकी एबिलिटी होती है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। 3 तरीके की आपकी मसल्स होती हैं। फर्स्ट है वॉलेंट्री, सेकेंड इनवॉलेंट्री, थर्ड है आपका कार्डिक। देखिए वॉलेंट्री मसल क्या होती है, दीज आर द मसल्स वी कंट्रोल लाइक व्हेन वी वांट टू वेव एट अ फ्रेंड और किक दी बॉल। वो मसल्स जिन्हें हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई किक, बॉल में किक मारनी है तो वो हमारे अकॉर्डिंग है, हम कैसे किक मार रहे हैं, तेज मार रहे हैं, हल्का मार रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे कंट्रोल में होती है। इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती है, दीज वर्क विदाउट अस थिंकिंग अबाउट देम। ये हमारे बिना ही काम करती रहती हैं। जैसे हमारी स्टमक, जैसे हमारी पेट की मसल है, हम नहीं देखते, वो अपना वर्क खुद करती रहती है। अगर खाना हमने खाया है उसे वो डाइजेस्ट खुद अपने आप करेगी, ठीक है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका कार्डिक मसल। अब ये कार्डिक मसल क्या है, दीज आर स्पेशल हार्ट मसल दैट कीप अवर हार्ट पंपिंग। ये जो मसल होती है कार्डिक, ये क्या करती है, जो हमारा हार्ट होता है, दिल होता है, उसको पंप कराने में हेल्प करती है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मसल्स नीड अ वे टू कनेक्ट टू अवर बोन्स। मसल्स क्या है, एक रास्ता है जो हमारी बोन्स को कनेक्ट करता है। दे डू दिस विद समथिंग कॉल्ड टेंडन्स। ये किसके थ्रू करता है, जिन्हें आप टेंडन्स बोलते हैं, ठीक है। टेंडन्स के थ्रू ये क्या करता है, इस काम को पूरा करता है, मीन्स बोन्स को जोड़ता है। इमेजिन टेंडन्स आर स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग दैट टाई अवर मसल्स टू अवर बोन्स। जो ये टेंडन होता है, ये क्या करता है, हमारी बोन्स को और हमारी मसल्स को क्या रखता है, कंबाइन करके रखता है, जोड़कर रखता है, ठीक है। जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये आपकी बोन हो गई येलो कलर की, ये आपकी मसल हो गई रेड कलर की। अब इसे जोड़ कौन रहा है, ये टेंडन जोड़ रहा है, ठीक है। ये जो आपका व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द टेंडन। ये आपका टेंडन है, ये आपकी बोन्स हैं, ठीक है, ये आपकी हड्डियां हैं और ये आपकी क्या है, मसल्स हैं, ठीक है। कि तो मसल्स आपकी रेड कलर की दिख गई, ये आपका टेंडन कि ये इसे जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, और ये आपकी क्या आ गए, बोन्स आ गए, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मसल्स के कुछ टाइप्स थे, ओके। नेक्स्ट है आपका मसल्स द मैजिक लवर। अब जो ये मसल्स हैं, ये क्या हैं, आपके मैजिक लवर हैं। कैसे हैं, मसल्स आर लाइक अवर बॉडी सुपर हीरो। जो मसल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बॉडी के सुपर हीरोज होते हैं। दे कम्स इन पेयर। ये किस में आते हैं, पेयर में आते हैं, ठीक है, सिंगल नहीं होते, पेयर में होते हैं। एंड दे हैव अ फैंटास्टिक पार्टनरशिप व्हेन वन मसल इज इन पेयर श्रिंक और कॉन्ट्रैक्ट, इट्स पार्टनर स्ट्रेचेस आउट और रिलैक्स। देखिए ये क्या होती हैं, अगर हमारे एक साइड में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो दूसरे उसका काम करता है, ठीक है, कि भाई तू रिलैक्स कर। में अब आपके 2 कान है, एक में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरे से तो आप सुनते ही हैं, ठीक है। तो बोन्स आर अवर बॉडी स्टडी बीम्स हेल्पिंग मसल्स टू डू देयर जॉब्स इवन बेटर। दे गिव मसल्स अ स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग बेस टू वर्क फ्रॉम लेटिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स सुपर क्विकली। देखिए अगर कुछ मसल्स में दिक्कत हो जाती है, हमारी बॉडी कैसी होती है, एक स्टडी बीम होती है जो क्या करती है, हेल्प कराती है मसल्स को अच्छे से वर्क करने के लिए। ठीक है, अगर कुछ एक में दिक्कत हो जाती है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एक ज्यादा खिंच जाता है या एक में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो दूसरा उसे रिलैक्स कर सके, भाई अगर तूने वर्क किया तो ठीक है, तू रिलैक्स कर, इतने इस टाइप से। तो वो दोनों जो है एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, देखिए ये आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है कि एक पर्सन खड़ा है, दूसरा क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है अपनी बॉडी को। ठीक है, अब ये वाला बंदा रिलैक्स करेगा तो फिर दूसरा वाला जो है वो अपनी बॉडी को क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। तो ऐसे ही ये वर्क करते हैं। ठीक, हाउ डू आर्म्स मूव, अब जो हमारी आर्म्स होती हैं वो कैसे मूव करती हैं। क्यूरियस अबाउट हाउ आवर आर्म्स मूव, लेट्स ट्राई अ फन एक्सपेरिमेंट। एक फन एक्सपेरिमेंट देखिए। फर्स्ट पुट वन एंड of your arm under a table with your palm looking at ceiling. Try lifting the table just a teeny bit. Can you feel some part of your arm getting tight? That's your muscle contracting. It becomes shorter and a bit thicker. When you stop trying a lift, your muscle goes back its usual relaxed size. देखिए अगर आप किसी टेबल को उठाते हैं तो जब उठाते हैं तो आपकी जो मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब आप उसे रख देते हैं तो अपनी रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है, सेकेंड है नाउ पुश डाउन ऑन द टेबल यूजिंग द बैक ऑफ योर हैंड। अब आप उन्हें अगर पुश कर रहे हैं अपने ऐसे पीछे हैंड करके तो आप नोटिस करेंगे जो आपकी आर्म्स है वो थोड़ी टाइटन हो जाती हैं। ठीक है, और जो मसल्स हैं वो क्या रहती हैं, रिलैक्स रहती हैं। अब हम मसल्स आर सुपर स्मार्ट, वो बहुत सुपर स्मार्ट होते हैं। वन ईच साइड ऑफ अवर आर्म बोन देयर आर टू मेन मसल्स, दो मेन जो होती हैं मसल्स होती हैं दैट लाइक टू वर्क टुगेदर, जो क्या करती हैं, एक साथ वर्क करती हैं। When one tighten, it pulls the arm bones, making our elbow either bend or straighten. अगर एक हमारी एल्बो में वर्क कर रही है बेंड करके तो दूसरी स्ट्रेट रहेगी, एक बेंड हो रही है तो दूसरी सीधी रहेगी। ठीक है, इट्स लाइक अ टैग टीम। ये किसकी तरह वर्क करते हैं, टैग टीम की तरह वर्क करते हैं। वन मसल हेल्प्स बेंड द आर्म, एक मसल क्या करती है, अपने आर्म को बेंड कराने में मदद करती है, झुकने में मदद करती है, और दूसरी उसे स्ट्रेट रखने में हेल्प करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द बाइसेप्स मसल इन द फ्रंट ऑफ अवर आर्म कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारी बाइसेप्स मसल होती हैं ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, उन्हें मतलब टाइट रखती हैं हमारे बाइसेप्स को बैंड करने के लिए। द ट्राइसेप्स मसल्स इन द बैक हेल्प्स स्ट्रेट द आर्म। जो हमारी बाइसेप होती हैं वो क्या कराती हैं, बैंड कराती हैं। जो ट्राइसेप्स मसल होती हैं वो क्या कराती हैं, हमारी आर्म को सीधी रखती हैं बिल्कुल। ठीक है, नाउ by working together the biceps and triceps lets our arms move in all direction. काम करते करते जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स आर्म्स हैं वो ये सब क्या करती हैं, हर एक डायरेक्शन में वर्क करती हैं। The same kind of team work happens in our legs when we walk. अगर हम वॉक करते हैं, रन करते हैं, डांस करते हैं तो ये हमारा क्या हो, एक टीम वर्क की तरह काम करती हैं। ठीक है, स्केलेटन इन अदर एनिमल्स। अब ये जो स्केलेटन है ये अदर एनिमल्स में कैसे होते हैं ये देख लीजिए। Did you know not all animals have bones like us? देखिए सभी एनिमल्स में बोन्स नहीं होते हैं हमारी, तो जैसे हमारी हड्डियों में नहीं होते हैं ना, ऐसे एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्केलेटन्स। हर एक एनिमल के अलग अलग स्केलेटन्स होते हैं। फर्स्ट है इंटरनल स्केलेटन। इंटरनल स्केलेटन को आप इंडोस्केलेटन भी बोलते हैं। दिस इज व्हाट ह्यूमंस एंड एनिमल्स लाइक बर्ड, फिश एंड फ्रॉग हैव। जैसे आपके ह्यूमंस और एनिमल्स हैं, चिड़िया है, फिश है, फ्रॉग है, इन्हें आप इंटरनल स्केलेटन बोलते हैं। इट्स अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इनसाइड देयर बॉडी। इनके अंदर क्या होती है, हड्डियों का एक फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, इसके बाद है आपका एक्सटर्नल skeleton means exoskeleton. Some creature like cockroaches and snail have their skeleton on the outside. जो आपके cockroaches होते हैं, snail होते हैं, these are snails, इनके क्या है, अंदर skeleton होता है। ठीक है, इनके बाहर नहीं होता। Cockroaches have a hard shell made up of all
कनेक्टेड पार्ट्स दैट हेल्प्स देम मूव। इसमें क्या होते हैं, ये जो कॉकरोच होता है इसके अंदर जो पार्ट्स कनेक्ट होते हैं वो इसको मूव कराने में हेल्प करते हैं। स्नेल्स हैव अ टफ शेल, जो ये स्नेल होती है इसकी टफ शेल होती है, बट इट मोस्टली फॉर प्रोटेक्शन, सिर्फ इसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है। इट डजंट हेल्प देम मूव, ये इसके मूव कराने में कोई हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका लिक्विड स्केलेटन। अब ये लिक्विड स्केलेटन क्या है, एन अर्थवर्म डजंट हैव बोन्स, जो आपके अर्थवर्म होते हैं उनकी कोई बोन्स नहीं होती है, कोई हड्डी नहीं होती है। इंस्टेड इट हैज अ बॉडी फुल ऑफ फ्लड्स दैट हेल्प्स इट कीप इट शेप्स एंड मूव। अर्थवर्म के अंदर सिर्फ पानी भरा हुआ होता है जो उसको क्या कराता है, मूव कराने में, उसको शेप देने में हेल्प कराता है, ठीक है। अब है आपका लोकोमोशन इन एनिमल। एनिमल में लोकोमोशन कैसे होता है, हाउ एनिमल्स मूव, एनिमल्स जो है मूव कैसे करते हैं। सबसे पहले अर्थवर्म, अर्थवर्म कैसे मूव करता है, अर्थवर्म कैसा होता है, लॉन्ग ट्यूब लाइक बॉडी दैट इज डिवाइडेड इनटू मैनी रिंग लाइक पार्ट्स। ये आपका अर्थवर्म है, ठीक है, ये आपके रिंग शेप में डिवाइडेड होता है, काइंड ऑफ ऑल like the segments of a train, these segments join together from one end to the other। ये जो segments हैं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। Surprisingly, earthworms doesn't have bones, earthworm के पास कोई bone नहीं होती है। Instead they have round and lengthwise muscle fiber layered on their body outer part। बस इनके बाहर के साइड क्या होती है, एक लेयर होती है, ठीक है। When these muscle tighten, जब ये मसल जो टाइट हो जाती हैं और जो लूज हो जाती हैं, it helps push the blood along the body। तो ये क्या करती हैं, उसके पूरी बॉडी में ब्लड को क्या कराती हैं, पुश कराती हैं, ठीक है। दिस मोशन ऑफ द ब्लड मेक्स द अर्थवर्म्स मूव फॉरवर्ड। ये जो मोशन होता है ये क्या कराता है, अर्थवर्म का जो ब्लड होता है उसको फॉरवर्ड कराने में, आगे भेजने में हेल्प कराता है, ठीक है। ऑन द बॉटम पार्ट ऑफ द अर्थवर्म्स बॉडी, अर्थवर्म के बॉटम पार्ट में, नीचे के पार्ट में टिनी लिटिल हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर्स की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप ब्रिस्टल्स कहते हैं, ठीक है। दीज ब्रिस्टल्स, ये जो ब्रिस्टल होता है अटैच करता है मसल्स को, हेल्प द वर्म होल्ड, ठीक है, ऑन टू द ग्राउंड टाइटली, कि वो जो ग्राउंड पे जो है टाइटली वो उसको क्या कर सके, होल्ड कर सके, ठीक है, मतलब ग्राउंड पे रहने के लिए उसको होल्ड कराने में हेल्प करता है। ट्राई दिस, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। एक अर्थवर्म लीजिए फ्लैट पेपर पे और उसके मूवमेंट को देखिए कैसा मूवमेंट करता है, ठीक है। उसकी स्किन देखिए कैसी होती है, लॉन्ग होती है, शिंकी होती है, उसका बैक पार्ट कैसा होता है, ये सब चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या आता है, स्नेल। एवर वंडर्ड हाउ अ स्नेल मूव्स इवन विद अ हैवी शेल। स्नेल कैसे मूव करता है अपनी हैवी शेल के साथ, ठीक है। एक्टिविटी 3 में देखेंगे, आई स्नेल हैज अ राउंडेड स्ट्रक्चर, जो स्नेल होता है उस पर राउंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसे आप शेल बोलते हैं, ठीक है। बोन्स आर नॉट प्रेजेंटेड, करेक्ट, इसमें कोई बोन्स नहीं होती हैं, ठीक है। और आपको उसे ग्लास प्लेट पे रखना है और उसको ऑब्जर्व करना है कि उसमें भाई कैसे वो मूव करेगा, ये सब चीजें आपको देखना है। फिर है आपका कॉकरोच। कॉकरोच सब देखते हैं, घर में दिख जाते हैं, कहीं ना कहीं तो कॉकरोच दिख ही जाते हैं। तो कॉकरोच क्या होते हैं, आर नाइट टाइम बग्स होते हैं जो रात में आते हैं, ऑफन कमिंग आउट इन द डार्क टू सर्च अवर फूड, अपना खाना ढूंढने के लिए वो रात में अंधेरे में आते हैं, ठीक है। दे हैव द एबिलिटी टू वॉक, क्लाइंब अप वॉल्स एंड इवन फ्लाई। इनकी एबिलिटी होती है, कॉकरोच चल भी सकते हैं, उड़ भी सकते हैं और वॉल पर भी चल सकते हैं, ठीक है। Instead of bones, they have a tough outer covering called an exoskeleton। इनके पास क्या होती है, टफ आउटर कवरिंग होती है, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, ठीक है। बाहर की उनकी जो कवरिंग होती है वो बाहर की पूरी कवरिंग बहुत टफ होती है, ठीक है। दिस कवरिंग इज मेड ऑफ वेरियस कनेक्टेड सेक्शन। ये जो कवरिंग होती है ये बहुत सारे वेरियस कनेक्टेड सेक्शंस के थ्रू कवर होती है, जो क्या अलाउ करती है, कॉकरोच को मूव कराने के लिए अलाउ करती है। दिस मसल्स नियर देयर लेग्स एड इन वॉकिंग। ये जो मसल्स होती हैं इनके लेग के पास होती हैं, ठीक है, जो इन्हें वॉकिंग करने में हेल्प करती है। मीनवाइल द मसल्स लोकेटेड इन द चेस्ट एरिया व्हिच आर कनेक्टेड टू विंग्स हेल्प्स द कॉकरोच टू फ्लाई। जो इनके चेस्ट के पास होती है मसल्स वो इन्हें उड़ने में मदद करती है, जो इनके लेग के पास होती है मसल्स वो इन्हें चलने में मदद करती है, ठीक है। इसके बाद है फिश। फिश कहाँ रहती है, पानी में रहती है, एज यू नो दैट। थिंक ऑफ अ बोट इन योर माइंड। बोट
फिश के नाम पे, पानी के नाम पे बोट याद आती है, ठीक है, माइंड में बोट रखिए। फिश बॉडी शेप इज कम व्हाट सिमिलर, बोट की तरह ही फिश की बॉडी भी होती है। द हेड एंड टेल पार्ट आर सिमिलर कंपेयर टू द मिडल, हेड और टेल पार्ट को आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। दिस यूनिक शेप विच गेट्स नैरो एट बोथ एंड्स इज टर्म्ड एज स्ट्रीमलाइन, ये जो एक यूनिक शेप होती है ना, ठीक है, दोनों एंड की, इसे आप क्या बोल सकते हैं, स्ट्रीमलाइन बोल सकते हैं, ठीक है। फिश हैव फिन एंड टेल्स, फिश के पास क्या होते हैं, फिन्स होते हैं और टेल्स होती हैं। देयर स्ट्रॉन्ग मसल्स, जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं वो अलाउ करती हैं फ्रंट पार्ट को बेंड कराने में दूसरी साइड के, ठीक है, मतलब बेंड कराने में हेल्प करती हैं और उनके अपोजिट साइड को भी जल्दी से वर्क कराने के लिए बेंड कराने में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये जो मूवमेंट है गिव्स अ सडन पुश, ये जो इनका सडन पुश देता है, मेकिंग द फिश डार्क फॉरवर्ड इन वाटर, ये क्या करता है, उसको पानी में रखने में मदद करता है। ये जो फिश हैं स्ट्रीमलाइन शेप्स होती हैं, ठीक है, जो जिसके थ्रू ये स्मूथली पानी में रहती हैं, ठीक है, स्ट्रीमलाइन के थ्रू ये इजीली पानी में रह सकती हैं। ओके, अब है आपका फ्रॉग। फ्रॉग तो आपने देखा है, बैक लेग्स होती हैं, ठीक है, बैक पीछे की साइड की लेग्स होती हैं, विम्ड फीट होते हैं। दिस स्पेशल फीचर मेक्स, इसको, ये जो इसके स्पेशल फीचर्स होते हैं ये इसको मूव कराने में हेल्प करता है, स्पेशली पानी में, ठीक है। फिर है आपका स्नेक्स। स्नेक्स तो आपने देखे हैं, सांप होते हैं, ओके, और सांप क्या होते हैं, पोजेज आर लेंथी बैकबोन, जो सांप होते हैं, स्नेक्स होते हैं, उसमें लेंथी बैकबोन होती है एंड मैनी स्लेंडर मसल्स, और बहुत सारी स्लेंडर मसल्स होती हैं। ऑल दीज मसल्स आर इंटरकनेक्टेड, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, उनकी बैकबोन भी कनेक्टेड होती है। रिब्स, स्किन, लिंक्ड, ये सब इनकी जो है ये क्या होती हैं, लिंक्ड होती हैं, ठीक है। स्नेक्स जो है मूव करते हैं, इसलिए मतलब रेंगते हैं स्नेक्स, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ लाइक हाउ दे आर स्विमिंग ऑन लैंड, ये रेंगते हैं मतलब जैसे पानी में स्विमिंग करते हैं ऐसे ही ये लैंड पर जो है स्लिटरिंग करते हैं। When they move, they form side loops, तो ये क्या है, ऐसे लूप्स बना देते हैं जब ये मूव करते हैं। These loops when pushing against the ground move the snake forward, ये क्यों बनाते हैं कि जल्दी से स्नेक वहां से दोबारा जा सके, ठीक है। However, snakes doesn't travel in straight path, स्नेक कभी भी सीधे पार्ट में नहीं चलता, वो ऐसे जिगजैग करके जाता है, ठीक है। बर्ड क्या है, ये क्रिएचर होते हैं, ठीक है, उड़ सकते हैं, स्काई में उड़ सकते हैं, चल सकते हैं, लैंड पे चल सकते हैं, ठीक है, वॉक कर सकते हैं, ठीक। कुछ बर्ड्स जो आपकी डक और स्विम होती हैं, जो सिर्फ स्विमिंग कर सकती हैं, तैर सकती हैं, ओके। बर्ड्स में भी स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप्स होती हैं, फिश की तरह ही होती हैं ये, ओके। सुपर लाइट वेट इनका होता है, बहुत हल्के होती हैं ये, इनकी बोन्स बहुत हल्की होती हैं, ठीक। दी बोन्स इन दी फ्रंट लिम्स आर चेंज्ड इनटू विंग्स, जो इनकी फ्रंट लिम्स होती हैं वो इन्हें विंग्स में, पंखों में चेंज कर सकती हैं, ठीक है। बोन्स हैव स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल्स, बर्ड्स की जो हैं स्ट्रॉन्ग चेस्ट मसल्स होती हैं, ठीक है, जो इनकी विंग्स को जो है, पंखों को जो है कनेक्ट करके रखती हैं, और ये जो मसल्स हैं वो क्या करती हैं, फ्लैपिंग करती हैं, ओके। अलाउइंग बर्ड्स टू फ्लाई, के बर्ड्स के जो है उड़ने के लिए उनकी हेल्प करती हैं। कुछ बर्ड्स स्विम करती हैं, कुछ बर्ड्स उड़ती हैं, ठीक है, ये है आपका। फिर आता है आपका मैमल्स। मैमल्स में क्या है, द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज Mammals like tigers and elephant use both their back and front leg to move around. जो mammals होते हैं जैसे टाइगर है, एलिफेंट है, इनकी 4 लेग्स होती हैं, ठीक है, आगे वाले भी चलने में हेल्प करती हैं, पीछे वाले भी चलने में हेल्प करती हैं। वी ह्यूमंस ऑन द अदर हैंड वॉकिंग यूजिंग ओनली अवर बैक लेग्स एंड यूज अवर हैंड फ्रंट लिम्स फॉर टास्क लाइक राइटिंग। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी ऊपर की जो ये हैंड होते हैं ये लिखने के लिए होते हैं, ईटिंग के लिए होते हैं, और जो लेग्स होती हैं वो चलने के लिए, वॉकिंग के लिए होती हैं, ठीक है। हाउ डू वर्टिब्रेट्स मूव, वर्टिब्रेट्स कैसे मूव करते हैं, वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग एज ह्यूमंस मूव मेनली बिकॉज ऑफ 2 सिस्टम, 2 सिस्टम के थ्रू ये वर्क करते हैं। द बोन सिस्टम और द स्केलेटल सिस्टम, पहला तो बोन सिस्टम, दूसरा आपका मसल सिस्टम, ठीक है। हम लोग कैसे वर्क करते हैं, बोन्स के थ्रू, और आपके मसल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। मूवमेंट हैपन्स व्हेन आवर मसल्स अटैच टू आवर बॉडी, जो मूवमेंट कैसे होता है, हमारी जब मसल्स जो है वो बोन से अटैच होती हैं, टाइटन एंड देन लूजन, जब वो ढीली होती हैं, टाइट होती हैं, ठीक है। इट्स लाइक हाउ पेप्टर मूव्स
मूव्स अ पपेट यूजिंग स्ट्रिंग, ये कैसे वर्क करती है, एक पपेट की तरह करती हैं, ठीक है, कठपुतली की तरह वर्क करती हैं। मैनी ऑफ अवर बोन्स एक्ट लाइक लीवर्स, बहुत सारी बोन्स लीवर्स की तरह वर्क करती हैं। When muscles pull these levers bones they cause different motion, जब ये muscles हैं ये पुश करती हैं हमारी बोन्स को, तो ये कैसे वर्क, एक अलग तरीके का मोशन में, डिफरेंट मोशन में वर्क करती हैं। लाइक अवर रिब्स मूविंग व्हेन वी ब्रीथ, जैसे हम जब सांस लेते हैं तो हमारी रिब्स मूव करती हैं, ठीक है। अवर जॉज मूविंग, जॉ मूव, जब हम कुछ चबाते हैं तो हमारी जॉ मूव करती हैं, ठीक है। और अवर आर्म्स बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग, हमारी जो आर्म्स हैं वो बेंड होती है और स्ट्रेट होती है, ठीक है। So the chapter is finished. Now let us see the key points of this chapter. All living things have different ways, हर एक लिविंग थिंग्स के अलग अलग वेज होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर के। डिफरेंस मूवमेंट होता है प्लांट्स और एनिमल्स में, मीन्स अलग अलग मूवमेंट होता है दोनों के मूवमेंट में। ह्यूमन बॉडी के बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अवर स्केलेटल सिस्टम जो है वो क्या प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है हमारी बॉडी को। मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं हमारी बॉडी मूवमेंट को। और लास्ट है डिफरेंट एनिमल्स, हर एक एनिमल्स के अलग टाइप्स का स्केलेटन होता है, इंडो, एक्सो और लिक्विड स्केलेटन, ठीक है। सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, ओके, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।